नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंडिया और अमेरिका की मिलिट्री पावर। पर यह वीडियो सिर्फ एक कंपैरिजन नहीं है, यह एक अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि दोस्तों, जब भी हम डिफेंस की बात करते हैं तो हमें नंबर्स के साथ साथ कॉन्टेक्स्ट भी समझना ज़रूरी है। तो आज हम जानेंगे कि एक्चुअली इंडिया कहाँ खड़ा है, अमेरिका की स्ट्रेंथ क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्यों ये कंपैरिजन उतना सिंपल नहीं है जितना लगता है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, अमेरिका की मिलिट्री दुनिया की सबसे पावर मिलिट्री है। यह एक फैक्ट है और इसमें कोई डिबेट नहीं है। पर दोस्तों, इंडिया की मिलिट्री भी दुनिया की टॉप 5 मिलिट्रीज में आती है और कुछ रैंकिंग्स में तो 3rd पोजीशन पे भी। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों कंट्री की मिलिट्री फिलॉसफी बिल्कुल अलग है। अमेरिका एक ग्लोबल सुपर पावर है जिसका ऑलमोस्ट हर कंटिनेंट पे मिलिट्री प्रेजेंस है। इंडिया एक रीजनल पावर है जो अपने डिफेंस और अपने नेबरहुड पे फोकस करता है। तो ये कंपैरिजन थोड़ा एप्पल्स और ऑरेंजेस जैसा है, पर फिर भी हम सीखेंगे बहुत कुछ। अमेरिका ग्लोबली ऑपरेट करता है बट इंडिया रीजनली डोमिनेंट है। दोनों की ज़रूरतें अलग है, दोनों के गोल्स अलग है। चलिए अब बात करते हैं नंबर्स की। इंडिया की एक्टिव मिलिट्री में लगभग 14 to 15 लाख सोल्जर्स हैं, जबकि अमेरिका की एक्टिव मिलिट्री में 13 to 14 लाख सोल्जर्स हैं। सरप्राइज्ड? हाँ दोस्तों, इंडिया का मैन पावर एक्चुअली ज़्यादा है। प्लस इंडिया के पास रिजर्व्स और पार्लियामेंट्री फोर्सेस मिला के ऑलमोस्ट 25 to 30 लाख का फोर्स है। पर अब बजट की बात करें तो पिक्चर बिल्कुल अलग है। अमेरिका अपने डिफेंस पे अप्रॉक्सीमेटली 850 to 900 बिलियन डॉलर्स खर्च करता है हर साल। इंडिया का डिफेंस बजट 75 to 80 बिलियन डॉलर्स, मतलब अमेरिका ऑलमोस्ट 11 गुना ज़्यादा खर्च करता है। पर यहाँ समझना ज़रूरी है दोस्तों, इंडिया में परचेजिंग पावर प्रायोरिटी के हिसाब से चीज़ें बहुत सस्ती है। एक सोल्जर की सैलरी से लेके इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ कम कॉस्ट में होता है। प्लस इंडिया अपने वेपन्स इंडिजिनियस बना रहा है, तेजस फाइटर जेट, अर्जुन टैंक, ब्रह्मोस मिसाइल, तो ये भी कॉस्ट कम करता है। अमेरिका को दुनिया भर में 750 प्लस मिलिट्री बेसेस मेंटेन करने हैं 80 प्लस कंट्रीज में। इंडिया को सिर्फ अपने बॉर्डर्स और रीजन पे फोकस करना है। अब बात करते हैं एयर पावर की। यूएस एयरफोर्स के पास लगभग 5000 प्लस एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें F-22 राप्टर और F-35 लाइटनिंग जैसे 5th जेन स्टेल्थ फाइटर्स हैं। B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर है जो रडार में डिटेक्ट ही नहीं होते। इंडियन एयरफोर्स के पास अप्रॉक्सीमेटली 1500 to 1700 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें हमारे वर्क हॉर्सेस Su-30 MKI हैं, रिसेंटली इंड्यूस्ड राफेल जेट्स हैं और इंडिजिनियस डेवलप्ड तेजस फाइटर जेट्स हैं। टेक्नोलॉजी में अमेरिका क्लियरली आगे है, पर इंडिया भी इम्प्रूव कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, इंडिया ने राफेल जेट्स खरीदी हैं जो 4.5 जेन फाइटर्स हैं और बहुत एडवांस्ड हैं। प्लस इंडिया अपना खुद का 5th जेन फाइटर जेट बना रहा है AMCA प्रोजेक्ट के जरिए। तेजस प्रोग्राम में हमने सीखा कि हम अपने फाइटर खुद बना सकते हैं। एयर पावर में अमेरिका डोमिनेंट है ग्लोबली, पर इंडिया अपने रीजन में काफ़ी स्ट्रांग है और रैपिडली मॉडर्नाइज हो रहा है। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है। नेवल पावर की बात करें तो यूएस नेवी के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, सब न्यूक्लियर पावर्ड सुपर कैरियर्स। ये दुनिया की सबसे पावरफुल नेवी है जो हर ओशियन में डोमिनेट करती है। इंडिया नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, INS विक्रमादित्य और रिसेंटली कमीशन्ड INS विक्रांत, जो इंडिजिनियसली बिल्ड, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों। प्लस इंडिया के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं इंक्लूडिंग INS अरिहंत, जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देता है। पर यहाँ भी कॉन्टेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है। इंडिया को पूरे वर्ल्ड के ओशियंस कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इंडियन ओशियन रीजन कंट्रोल करना है जो हमारे ट्रेड रूट्स और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्रिटिकल है। और इस रीजन में इंडिया काफ़ी डोमिनेट पोजीशन पे है। चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी इंडिया को चैलेंज कर रहा है,
पर इंडिया भी अपनी नेवल कैपेबिलिटीज से बढ़ा रहा है। न्यू सबमरीन्स आ रहे हैं, इंडिजिनियस शिप बिल्डिंग स्ट्रांग हो रहा है और इंडियन ओशियन में इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर पावर की। दोनों कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर नेशंस हैं। अमेरिका के पास अप्रॉक्सीमेटली 5500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, जबकि इंडिया के पास ऑलमोस्ट 160 to 170 वॉरहेड है। पर दोस्तों, यहाँ पे इंडिया की पॉलिसी बहुत क्लियर है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। मतलब इंडिया कभी पहले न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेगा, ये सिर्फ डिटरेंस के लिए है। इंडिया का न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट है, लैंड, सी और एयर से न्यूक्लियर वेपन्स डिलीवर कर सकते हैं। आईएनएस अरिहंत सबमरीन ने इंडिया को सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी दी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर वेपन्स के रेस में इंडिया ने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। हमारा फोकस हमेशा क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस पे रहा है। यह वेपन कभी यूज ना हो, यही सबसे बेटर है और इंडिया यही चाहता है। दोस्तों, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, यह कंपैरिजन एक्चुअली फेयर नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों कंट्रीज के रोल्स बिल्कुल अलग हैं। अमेरिका एक ग्लोबल सुपर पावर है जो वर्ल्ड वाइड पीस कीपिंग और पावर प्रोजेक्शन करता है। इंडिया एक रीजनल पावर है जो अपने बॉर्डर्स प्रोटेक्ट करता है और अपने नेबरहुड में इन्फ्लुएंस मेंटेन करता है। अमेरिका को ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज चाहिए दुनिया भर में ऑपरेट करने के लिए। इंडिया को डिफेंसिव पोस्चर चाहिए विथ क्रेडिबल डिफरेंस। प्लस दोस्तों, आज इंडिया और अमेरिका स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं, क्वाड अलायंस में एक साथ काम कर रहे हैं, जहां इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो रहा है, जॉइंट एक्सरसाइज रेगुलरली होते हैं। तो ये वर्सेस का नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग के डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। अमेरिका जैसा ग्लोबल मिलिट्री पावर बनने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ रिलायंट डिफेंस चाहिए। इंडिया का डिफेंस मॉडर्नाइजेशन फुल स्पीड में चल रहा है। EMCS प्रोजेक्ट से हमारा 5th जेन फाइटर आएगा। मोस्ट एयरक्राफ्ट करियर्स प्लान में है, एडवांस सबमरीन फ्लीट बिल्ड हो रहा है, स्पेस मिलिट्री कैपेबिलिटीज डेवलप हो रही हैं। एज आवर इकोनॉमी ग्रोस, डिफेंस बजट भी बढ़ेगा। गोल है 2030-35 तक इंडिया एक कम्प्लीटली मॉडर्न मिलिट्री पावर बने जो अपने रीजन में अनचैलेंज्ड हो और ग्लोबली रेस्पेक्टेड हो। आत्मनिर्भर भारत का मतलब है हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट खुद बनाएंगे, टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करेंगे और किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। यह जर्नी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों, कंक्लूजन सिंपल है, अमेरिका अनडाउटली स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है ग्लोबली, पर इंडिया भी राइजिंग मिलिट्री पावर है जो रैपिडली मॉडर्नाइज हो रहा है। पर कंपैरिजन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पर्सपेक्टिव। इंडिया को ग्लोबल सुपर पावर बनने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ रिलायंट डिफेंस चाहिए जो हमारे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करे, और हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तेजस से विक्रांत तक, ब्रह्मोस से इसरो मिशन तक इंडिया प्रूव कर रहा है कि हम कैपेबल हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपने थॉट शेयर करो। रिमेंबर दोस्तों, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री तब काम आती है जब स्ट्रॉन्ग सोसाइटी हो। तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनिए और अपने देश को मजबूत बनाइए। जय हिंद।